there is one more that is called as फाइल प्रोविजनर। फाइल फाइल प्रोविजनर, ठीक है, तो फाइल हम कहते हैं उसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल प्रोविजनर के बारे में कि लोकल प्रोविजनर क्या है, कैसे काम करता है लोकल प्रोविजनर, और लोकल प्रोविजनर का आप यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं और लोकल प्रोविजनर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन तरह के प्रोविजनर्स होते हैं, एक होता है लोकल प्रोविजनर, दूसरा रिमोट प्रोविजनर और तीसरा फाइल प्रोविजनर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम प्रैक्टिकल देखेंगे वो कोई एक प्रोविजनर का देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, हम रिमोट प्रोविजनर का प्रैक्टिकल देखेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज गुड टू डू। बट लोकल प्रोविजनर क्या है वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। लेट्स गो एंड टेक ए लुक टू प्रोविजनर, PROVI प्रोविजनर्स इन टेराफॉर्म। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो तीन नाम आ रहे होंगे। पहला है लोकल, दूसरा है रिमोट और तीसरा है इसका। तो पहले हम देखेंगे लोकल प्रोविजनर्स क्या होते हैं, लोकल प्रोविजनर्स कैसे काम करते हैं, तो लोकल प्रोविजनर के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। किसी को आइडिया है बाय एनी चांस व्हाट इज प्रोविजनर? एनीवन गॉट एनी फेयर आइडिया व्हाट इज प्रोविजनर? नो, कोई बात नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकल प्रोविजनर क्या होता है और ये कब काम में आता है और हम इसको कब यूज करते हैं बेसिकली। तो सबसे पहला है मेरा लोकल प्रोविजनर। ये जो लोकल प्रोविजनर है, ये जो मेरा लोकल प्रोविजनर है, ये लोकल प्रोविजनर होता क्या है, तो ये हो गया आपका लोकल प्रोविजनर। तो इन्वोक एंड एग्जीक्यूट ऑन लोकल मशीन आफ्टर टेराफॉर्म क्रिएट द रिसोर्स। ओके, तो ये क्या है, ये क्या कहता है कि मान लीजिए मैं मान लीजिए मैं कुछ कोई रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूं। तो इफ आई एम क्रिएटिंग एनी रिसोर्स, तो मैंने कोड लिखा, उस कोड में मैं एक और ब्लॉक लिखूंगा जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकल एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये करता क्या है कि जब कोई रिसोर्स क्रिएट होता है तो उसके अगेंस्ट आप कुछ रन करना चाहते हैं लोकल सिस्टम पे, तो लोकल एग्जीक्यूशन का यूज होता है, ठीक है, लोकल एग्जीक्यूशन का यूज होता है। लोकल एग्जीक्यूशन का यूज होता है। और दूसरे सिनेरियो में रिमोट एग्जीक्यूशन, रिमोट एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, आपने एक रिसोर्स डॉट टीएफ लिखा, आपने एक रिसोर्स डॉट टीएफ लिखा, इस रिसोर्स डॉट टीएफ के अंदर में आपने क्या लिखा, रिसोर्स, आपने AWS_इंस्टेंस लिखा और यहाँ पर लिख दिया माई इंस्टेंस और एक रिसोर्स बनाया। तो जब आप ये रिसोर्स, एक सेकंड ना, ये जो रिसोर्स ब्लॉक हमने लिखा है, ये रिसोर्स ब्लॉक क्या करेगा, ये रिसोर्स ब्लॉक एक एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। इट विल क्रिएट ए इंस्टेंस, ओके। तो इंस्टेंस क्रिएट हो गया। इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद अगर आपको इंस्टेंस के अंदर कुछ रन करना है, सो इफ यू वांट टू प्रोविजन समथिंग, समथिंग ऑन द रिमोट सर्वर, तो आप किस प्रोविजनर का यूज करेंगे? रिमोट एग्जीक्यूट। रिमोट एग्जीक्यूशन का। तो रिमोट एग्जीक्यूशन कब यूज में आएगा, रिमोट एग्जीक्यूशन प्रोविजनर कब यूज में आएगा, जब आप इंस्टेंस बनाने के बाद उसके अंदर कुछ रन करना चाहते हो तब। और लोकल प्रोविजनर का यूज कब आता है कि मान लीजिए आपने इंस्टेंस बना दिया,
बट आप अपने लोकल सिस्टम पे कुछ रन करना चाहते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट, तो लोकल एग्जीक्यूशन का यूज, लोकल एग्जीक्यूशन जो ब्लॉक है वो लोकल लैपटॉप पे रन करता है, और जो रिमोट एग्जीक्यूशन ब्लॉक है वो रिमोट पे रन करता है, कुछ ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैं एक एक एग्जांपल लेता हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, लेट्स गो बैक टू दिस वन। ओके, तो अपन एक लोकल एग्जीक्यूशन का एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज लोकल एग्जीक्यूशन? हम यहाँ पे गए, वी जस्ट पुट वन दिस एंड कम, वी वी कम दिस लोकल एग्जीक्यूशन में हम एक रिसोर्स डॉट टीएफ ले लेते हैं। रिसोर्स रिसोर्स डॉट टीएफ, हमने एक छोटा सा कोड ले लिया, यहाँ कुछ नहीं है। इसमें हमने ए एम आई आई डी डाल दिया, ठीक है। लेट्स पुट द ए एम आई आई डी, लेट्स टेक द ए एम आई आई डी फ्रॉम दिस, एनी ऑफ दिस फाइल। चलो इधर ही उठा लेते। ठीक है, सो अपने पास यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? अपने पास एक वेरिएबल ब्लॉक, एक प्रोवाइडर ब्लॉक। अरे मैंने क्या गलत उठा लिया क्या? चलेगा, एक सेकंड। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके, तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इफ यू टेक ए लुक टू दिस एग्जांपल, देन व्हाट इज हैपनिंग? रिसोर्स ब्लॉक के अंदर हम प्रोविजनर ब्लॉक को स्पेसिफाई करते हैं। तो प्रोविजनर इज ए बेसिकली व्हाट? प्रोविजनर एक तरह का क्या है? प्रोविजनर इज व्हाट? रिसोर्स ब्लॉक के इस साइड जो आता है उसको क्या कहते हैं? रिसोर्स ब्लॉक में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको क्या कहते हैं? प्रोविजनर। नहीं नहीं, प्रोविजनर तो है ये, बट इसको किस नाम से बुलाते हैं? ईएमआई को मैं क्या बोलता हूँ? आर्ग्यूमेंट। आर तो प्रोविजनर क्या है? एक तरह का आर्ग्यूमेंट। प्रोविजनर भी एक तरह का आर्ग्यूमेंट है, मेटा आर्ग्यूमेंट है। तो प्रोविजनर एक आर्ग्यूमेंट है। प्रोविजनर कितने तरीके के हो सकते हैं? लोकल, रिमोट एंड रिमोट एंड फाइल। फाइल। तो अगर मैं, जो लोकल प्रोविजनर होता है वो कहाँ रन करता है? लोकल प्रोविजनर कहाँ पर रन करता है? जो लोकल प्रोविजनर के अंदर जो भी चीजें हमने लिखी है वो कहाँ पे रन करेगा? लोकल। हाँ, सो लोकल एग्जीक्यूशन रन्स कमांड ऑन द लोकल मशीन, इन सिंपल एज दैट। तो लोकल प्रोविजनर के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है वो कहाँ रन करेगी? सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो लोकल प्रोविजनर, तो लोकल एग्जीक्यूशन रन्स कमांड ऑन द मशीन और लैपटॉप, ठीक है, और लैपटॉप। तो यहाँ पे क्या होगा? एक इंस्टेंस तो बनेगा, एक इंस्टेंस बनने के बाद क्या, इंस्टेंस बनेगा और इंस्टेंस बनने के बाद क्या रन करेगा? एक प्रोविजनर रन करेगा, और ये लोकल प्रोविजनर है तो इसी में रन करेगा। तो जब ये लोकल प्रोविजनर यहाँ रन करेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा? इको EC2 इंस्टेंस क्रिएट आईडी दिस। तो इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको, बहुत सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल है। तो लोकल प्रोविजनर कहाँ रन करता है? लोकल प्रोविजनर कहाँ रन करता है? बस क्या बोलना है? लोकल सिस्टम। बस। तो लोकल प्रोविजनर में जो कमांड लिखा हुआ है वो कहाँ रन करेगा? लोकल प्रोविजनर के अंदर जो कमांड लिखा हुआ है वो कहाँ रन करेगा? हमारे लोकल सिस्टम। लोकल सिस्टम में रन करेगा, बस। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एक ये कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं ये डाल रहा हूँ, ठीक है, देखता हूँ। पहले मैं रन करके दिखाता हूँ। पहले सेव कर दिया, अब मैं CD गया, इस पाथ में गया, ठीक है, लोकल एग्जीक्यूशन में अपन वही करेंगे।
टेराफॉर्म इनिट स्टेट लिस्ट अपन ने कमांड रन कर दिया। जो कमांड एक बार रन करेंगे इट विल क्रिएट द रिसोर्स। ओके, ओके, ये हो गया। लोकल प्रोविजनर ने रन किया और क्या प्रिंट किया? E0 instance created with ID. ठीक है, ये प्रिंट किया इसने, लोकल प्रोविजनर ने, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल इसमें दे देता हूँ। जैसे लोकल प्रोविजनर को मैं चेंज कर देता हूँ, लोकल प्रोविजनर में मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपनी आईपी को एक फाइल के अंदर डाल देगा। और ये फाइल कहाँ जनरेट होगी? locally. Local machine में लोकल में जनरेट होगी, बिल्कुल सही। इसका मतलब अब आपको समझ में आ रहा है कि लोकल प्रोविजनर कहाँ अप्लाई होता है? local In लोकल। the machine. local system. यस, और लोकल प्रोविजनर को हम लोकल हाइफन एग्जिट के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखो कि ये रन होगा और इसका आउटपुट लोकल सिस्टम पे आएगी। इसका मतलब ये जो फाइल है वो इस लोकेशन पे जाके बन गया होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे लोकल एग्जीक्यूशन, फाइल किधर गया भाई? सेव किया था अपन ने। Nation. ओके, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, यहाँ पे डेट। एक काम करता हूँ, डिस्ट्रॉय करके वापस से बनाता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे करके समझनी पड़ेगी। ठीक है, और ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल का फाइल देखोगे तो आपको सारी चीजें एक साथ दिखेगी। या फिर मैं भी आपको कोई फाइल दिखा देता हूँ। जैसे कि आप जाइए और कहीं पे देख लीजिए, जैसे कि टेराफॉर्म मॉड्यूल्स फॉर टेराफॉर्म मॉड्यूल फॉर कुबरनेटिस। सो टेराफॉर्म फॉर टेराफॉर्म ई के एस मैंने ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, जैसे मैं एक यहाँ पे आ गया। ये कोड को देख रहे हो आप? ये कोड में कुछ समझ में आ रहा है? रैंडम इंटरनेट से कोड लिया, ये समझ में आ रहा है? पहले ऊपर लाइन में क्या किया हुआ? Region Provider. specific. प्रोवाइडर स्पेसिफाई किया हुआ है। दूसरे में Yes. कौन सा ब्लॉक यूज किया है? Data block. डेटा ब्लॉक यूज करके क्या रीड कर रहा है? Availability Availability zone. zone. अवेलेबिलिटी जोन। उसके बाद फिर एक 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 वेरिएबल का यूज किया है। और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? Local. लोकल। उसके बाद कौन सा एक रिसोर्स यूज कर रहा है? रैंडम स्ट्रिंग। तो ये एक रिसोर्स है जो रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करता है। उसके बाद फिर एक और ब्लॉक यूज किया जिसको बोलते हैं मॉड्यूल ब्लॉक, जो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये मॉड्यूल ब्लॉक है। ये मॉड्यूल कैसे काम करता है ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरनेट पे कोड ढूंढिए, कोई भी रैंडम कोड ढूंढिए और उस रैंडम कोड को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि उस कोड में क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल आसान है, बाकी मैं समझा दूंगा। अब अपन इसको दोबारा क्रिएट कर रहे हैं। सो वी विल गो एंड वी विल अप्लाई।
तो बस मैं आपको यही प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ये जो है वो लोकल सिस्टम पे एग्जीक्यूट होता है और इसका जो आउटपुट भी है वो कहाँ पे रह जाएगा, लोकल में। लोकल में ही रह जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, इसकी फाइल, ये फाइल बनी लोकल में। Yes. यस। तो दिस इज कॉल्ड लोकल एग्जीक्यूशन। अब हम लोग जो मेन है वो देखेंगे जिसको कहते हैं रिमोट एग्जीक्यूशन। सो नाउ वी विल टेक ए लुक टू द न्यू, द मेन थिंग दैट इज कॉल्ड रिमोट एग्जीक्यूशन। रिमोट एग्जीक्यूशन में जाएंगे, यहाँ पे रिसोर्स.tf हम लिखेंगे। नाउ दिस इज वेयर वी नीड टू कम एंड वी नीड टू वर्क ऑन। चलिए आ जाइए, कोड देखिए, कोड को बताइए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या स्पेसिफाई किया है, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर। ये दूसरा क्या कर रहा है, एक रिसोर्स क्रिएट कर रहा है जिसको बोलते हैं टीएलएस प्राइवेट की, तो यहाँ पे प्राइवेट की हो रहा है। उसके बाद फिर एक रिसोर्स ब्लॉक का यूज हो रहा है, AWS_की पेयर। एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं, उस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम ये दे रहे हैं। इस सिक्योरिटी ग्रुप में दो रूल है, पोर्ट नंबर 22 और पोर्ट नंबर 3306। आउट गोइंग सबको अलाउ है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रिसोर्स बना रहे हैं AWS EC2 इंस्टेंस, उसका नाम हमने दे दिया माई साइकिल सर्वर। और इसमें हमने आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई किया AMI इंस्टेंस टाइप की नेम और सिक्योरिटी ग्रुप। की नेम कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप भी कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। ठीक है, ये हमने टेराफॉर्म सर्वर का नाम दे दिया। उसके बाद फिर हम इसमें कौन सा प्रोविजनर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रिमोट एग्जिट। यानी इंस्टेंस बनने के बाद ये क्या करेगा, इंस्टेंस बनने के बाद क्या करेगा ये, रिमोट मशीन में रिमोट मशीन के अंदर एग्जिट। जाएगा। रिमोट मशीन के अंदर डेटाबेस सारे यम पैकेजेस अपडेट करेगा, ये डाउनलोड करेगा, माई सीक्वल इंस्टॉल करेगा, माई सीक्वल सर्वर कॉन्फ़िगर करेगा, उसको स्टार्ट करेगा और उसके अंदर कुछ यूज़र क्रिएट करेगा। और टेराफॉर्म इस इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्शन का यूज करता है जिसमें SSH कनेक्शन यूज होगा, यूजर नेम यूज होगा, ये वाला की यूज होगा और उसकी IP यूज होगी। और फाइनली जब हम ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, AWS इंस्टेंस माई SQL सर्वर की पब्लिक IP, सेव द प्राइवेट की लोकल सो दैट यू कैन SSH द लोकल। तो ये पूरा है। तो इसमें आपको ये दिखाना चाह रहा है कि रिमोट एग्जीक्यूशन होता क्या है। रिमोट एग्जीक्यूशन जो है, रिमोट एग्जीक्यूशन जो है वो एक प्रोविजनर है। इंस्टेंस बनने के बाद जो भी आपको करना है वो सारा कुछ आप किसके अंदर में डालोगे, रिमोट एग्जिट। remote-execution। इज दैट मेक सेंस, समझ में आया क्या है यस। ये कोड, समझ में आ रहा है। चलिए इस कोड को हम रन करके देखेंगे। ठीक है, तो ये कोड मेरे पास पहले से था एंड यू विल हैव एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर कोड। आप कुछ और भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फर्स्ट आप इसको ट्राई कीजिए, इसको रन कीजिए, अगर सक्सेसफुल रन होता है देन आप कोई और एग्जाम्पल सोच के ट्राई कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो एंड लेट मी गिव अ ट्राई एज वेल। तो यहाँ पे जाएंगे, टेराफॉर्म इनिट एक एक करके करेंगे सिंस दिस इज अ बिगेस्ट एग्जांपल। अभी हम इसके अंदर और भी चीज डाल सकते हैं, जैसे कि हमने AMI को हार्ड कोड कर दिया। अभी AMI को हम किससे रीड कर सकते हैं, डेटा ब्लॉक से रीड कर सकते हैं। मुझे ये बनाना है, डेटाबेस बनाना है 3 रीजन के अंदर, 3 रीजन के अंदर, यानी एक बनाना है AP, एक बनाना है मुंबई रीजन में, एक सिंगापुर में, एक US में। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एलियास। हर डेटाबेस अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का होगा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, फॉर ईच। समझ में आ रही है बात। Yes. यस। तो आप इसमें फॉर ईच, डेटा ब्लॉक,
जितना कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो सारा कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका सारा कुछ एक जगह देखने को मिलेगा। तो कंपनीज में कुछ ऐसा ही रहेगा, कोड लिखने, बट ये कंपनी में ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बट असली खेल है मॉड्यूल लिखने का। तो ऐसे लोग जो टेराफॉर्म में मॉड्यूल लिख सकते हैं और मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं रिसोर्स बनाने के लिए, और मॉड्यूल को पाइपलाइन से रन कर सकते हैं, उनकी असली वैल्यू है। तो अभी तक आप सीख रहे, बट अभी भी वो नहीं सीखा जो एक्चुअली जरूरी है और जिसके पॉइंट्स मिलेंगे। अभी आपने सीखा है तो अभी जिस जिस जितना सीखा है उस पे 2-3 पॉइंट्स मिलेंगे। 6-7 पॉइंट लेने के लिए आपको टेराफॉर्म मॉड्यूल, टेराफॉर्म पाइपलाइंस वगैरह चीजें भी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद भी जितना भी मैं सिखा रहा हूँ, याद रखिएगा, आई एम जस्ट टीचिंग 1% ऑफ एवरीथिंग। आई कान टीच एवरीथिंग बिकॉज आई डोंट नो एवरीथिंग। ठीक है, मुझे भी सब कुछ नहीं पता। आई एम जस्ट टीचिंग व्हाट आई नो एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस वाइल वर्किंग। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ जो मैंने काम करने के टाइम पे सीखा है। ठीक है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले क्या बताना चाहिए और बाद में क्या बताना चाहिए। ये समझ डेवलप हुई है बहुत लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। दैट्स व्हाट द रिजल्ट दैट यू कैन सी इट, कि किस सीक्वेंस में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद गया, अब हम डायरेक्टली जाएंगे, प्लान करेंगे। सो 5 टू ऐड, 5 चीजें क्रिएट करेगा। ठीक है, लेट्स गो एंड लेट्स हिट इंटर। काफी इंटरेस्टिंग होता है। अप्लाई हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव, ये टेस्टेड है इसके लिए, नहीं तो काफी फटता है, मीन्स बिल्कुल ये इट विल नॉट रन एट वन टाइम, इट विल ब्रेक मल्टीपल टाइम्स, बट आई थिंक दिस इज अ टेस्टेड, आई एम नॉट ऑल्सो श्योर। लेट्स गिव मी ट्राई। अगर फटेगा तो चेक करना पड़ेगा और फिक्स करना पड़ेगा। सो आज से मैं एक और नया क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको एमएल ऑप्स कहते हैं, दैट इज मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। तो जैसे आप डेव ऑप्स सीख रहे, ऐसे ही करके एक और ऑप्शन है जिसमें आप आगे अपने आप को कर पुश कर सकते हैं। तो डेवऑप्स के बाद एक और जो फील्ड अभी आया है वो है एमएल ऑप्स। तो एमएल ऑप्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा अपने आप को पोटेंशियली अपग्रेड करने के लिए। और आजकल आप जो भी चीज़ें सुनते हैं, चैट जीपीटी, क्लाउडे, या फिर ओपन लामा, या फिर को पायलट, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, इनका इकोसिस्टम क्या है, वो सारा कुछ जो है वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। अगेन इट इज़ न्यू फॉर मी एज वेल, बट कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही करना है कि भैया ये जो एमएल ऑप्स है वो डेवऑप्स से कितना डिफरेंस है। मैंने बीच में एक यूट्यूब वीडियो भी डाला था कि जो एमएल ऑप्स है वो बेसिकली डेवऑप्स का एक्सटेंशन है। यानी जो लोग डेवऑप्स में हैं या जो लोग डेवऑप्स में जा रहे हैं वो अपने आप को फ्यूचर में किस चीज़ में अपग्रेड कर सकते हैं, एमएल ऑप्स में अपग्रेड एमलॉक्स। कर सकते हैं। और अपग्रेड करने का बेनिफिट ये है कि अर्ली मूवर एडवांटेज है। अगर किसी भी चीज़ में आप पहले अटेम्प्ट लेंगे या पहली कोशिश करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। जैसे कैसा है कि अभी मार्केट में बहुत कम नॉलेज है एमएल ऑप्स के लिए लोगों को। ठीक है, तो इंटरव्यूज भी बहुत आसान होते हैं। जैसे डेवॉप्स का था, डेवॉप्स जब हमने स्टार्ट किया 2016 के अंदर में, 2016 2017 में, 2016 ही बोल सकते हैं या 2016 के मिड दिसंबर, 2016-17 पकड़ लीजिए। तो 2016-17 में मैं डेवॉप्स के इंटरव्यूज दे रहा था, और मुझे डेवॉप्स नहीं आता था। मैंने जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल था उससे ही सीखा, क्योंकि दैट टाइम इतनी ट्रेनिंग नहीं थी, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग नहीं थी। ट्रेनिंग था बट कैसा है, 5-7 दिन पढ़ाया खत्म, और क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया वो भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। यूट्यूब पे इतने वीडियोस भी नहीं थे।
और तो दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमने बहुत बेसिक पढ़ा डेवॉप्स के बारे में, बेसिक जेंकिंस वेंकिंस थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थ्योरी, दैट्स इट। जो हमारी इंटरव्यू हुई डेवॉप्स की वो भी बहुत बेसिक था। हमसे लिनक्स पूछा गया, हमने बता दिया। हमसे क्लाउड पूछा गया, हमने बता दिया। डेवॉप्स में हमसे सिर्फ पूछा गया व्हाट इज डेवॉप्स, जो हमने बता दिया, और डेवॉप्स के अंदर सिलेक्शन हो गया। तो अर्ली मूव करने से एडवांटेज होता है कि आपकी सैलरी पैकेज बढ़ जाती है, आपको कम क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। तो जो लोग 5 5 साल से 6 साल से डेवॉप्स कर रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट क्या है। तो जो लोग 5 साल 6 साल से डेवॉप्स कर रहे हैं, जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं, अभी आप जाएंगे, तो ऐसा अभी तुरंत आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यू हैव टू लर्न डेवऑप्स आल्सो एंड देन पैरेलली यू हैव टू लुक फॉर कि व्हाट एल्स इज इन द मार्केट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। बट एमएल ऑप्स किन के लिए है? तो एमएल ऑप्स उनके लिए जो इंडस्ट्री के अंदर 4 साल 5 साल ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं एंड दे आर लुकिंग सम वन नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। तो उनके लिए एमएल ऑप्स का फील्ड है जहां पर वो जा सकते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो विद द न्यू टूल्स, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू न्यू अंडरलाइन। याद रखिए एमएल ऑप्स के अंदर बहुत सारे डेवऑप्स के टूल भी यूज होंगे और कुछ नए टूल्स भी देखने को मिलेंगे। कुल, कोई डाउट रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसोर्स ब्लॉक जो अपना रिमोट है वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गया। बिल्कुल, इट हैज़ वर्कड वेरी चार्म। एंड यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होता है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है जब आपका इंस्टेंस बन जाता है, और जब आपका EC2 बन जाएगा, तो EC2 बनने के बाद टेराफॉर्म जो है वो आपके EC2 के अंदर लॉगिन करने की कोशिश करेगा। तो जब टेराफॉर्म आपके EC2 के अंदर लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो दैट टाइम गलतियां होती हैं एंड इट गिव्स मिस्टेक्स। तो बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है और नाउ यू कैन सी इट हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली। गो हियर एंड टेक ए लुक। गो टू द AWS कंसोल। गो टू द AWS कंसोल। आप यहाँ पे आइए AWS कंसोल में। what you will see this particular server, it is running। एंड इसके अंदर आप लॉग इन करोगे तो आपको माई सीक्वल डेटाबेस मिलेगा। लेट्स कनेक्ट टू दैट। सो आई एम कनेक्टिंग टू दिस सर्वर ग्राफिकली। ओके, और मैं सर्वर के अंदर डेटाबेस पे कनेक्ट करूंगा। तो ये मेरा सर्वर है, सूडो su हाइफन। इस सर्वर में डेटाबेस है तो उसको कनेक्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा माई सीक्वल हाइफन, माई सीक्वल हाइफन एच होस्ट हाइफन यू बोले तो यूजर नेम एंड और जैसे माई सीक्वल लोकल होस्ट लॉगिन। माई सीक्वल यू यूजर नेम एच लोकल होस्ट, हाँ, हाइफन यू फॉर यूजर नेम, हाइफन एच फॉर होस्ट जो कि लोकल होस्ट है, एंड हाइफन पी फॉर पासवर्ड। तो यू मतलब तो यूजर नेम, मैंने जो डेटाबेस बनाया है उसका यूजर नेम क्या रखा है वो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो मेरा यहाँ पे डेटाबेस का यूजर नेम क्या है? क्रिएट यूजर एडमिन। ठीक है, तो मैं एडमिन ले लेता हूँ। पासवर्ड इसका क्या है? पासवर्ड बाई 123, कॉपी कर लेता हूँ पासवर्ड 123। ठीक है, अब मैं डेटाबेस में लॉगिन कर रहा हूँ, पासवर्ड मैंने डाल दिया 123, डेटाबेस में लॉगिन कर गया। यहाँ पे जो सबसे पहला कमांड चल रहा हो वो है शो डेटा, BASES, शो डेटा बेसिस। तो यहाँ पे डेटाबेसेस है। आप देखेंगे कि ये जो डेटाबेस है इसमें आप डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस कैसे बना सकते हैं? किसी को पता है डेटाबेस कैसे बनता है? एनीबडी नोज हाउ टू क्रिएट डेटाबेस? एनीबडी नोज हाउ टू क्रिएट डेटाबेस?
हमने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के अंदर टेबल वगैरह बनाना है तो कैसे बनाएंगे? क्रिएट टेबल कमांड यूज करेंगे। क्रिएट, हाँ, तो हम सबसे पहले यूज करेंगे क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद इस उसके बाद हम यहाँ पे रन करेंगे शो डेटाबेसेस। तो एक डेटाबेस आपको दिख रहा है स्टूडेंट नाम का। उसके बाद यूज स्टूडेंट करेंगे और इसमें हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए इस तरह का क्वेरी यूज होता है और इस टेबल के अंदर हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। सो हमने इंसर्ट कर दिया वैल्यूज और अब हम क्या करेंगे, टेबल को रीड करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो हमारे डेटाबेस में एक टेबल है कस्टमर नाम का, और कस्टमर का कौन कौन सा की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या है, फोन नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस, एड्रेस एंड कोड्स। समझ में आ रही बात? तो ये हमने जो डेटाबेस बनाया है वो कौन सा डेटाबेस बनाया? ये कौन सा डेटाबेस बना हुआ है? ये कौन सा डेटाबेस बना है? माई सीक्वल। और माई सीक्वल रिलेशनल है कि नॉन रिलेशनल है? So MySQL is a relational database रिलेशनल। management system where the data is stored in the tabular format, and the tabular format is made of rows and columns. ठीक है? We use SQL queries to interact with the relational database management system. Does that make sense? यस। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जाकर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस। सो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव, वट एवर आई हैव क्रिएटेड दैट विल गेट डिस्ट्रॉयड। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। हमने कई सारी चीज़ें देखी, तो आज के लिए सबसे पहले हमने आर्ग्यूमेंट्स देखा। आर्ग्यूमेंट्स दो तरीके का होता है, एक हो गया जिसको हम बोलते हैं प्रोवाइडर सेंट्रिक आर्ग्यूमेंट, और एक होता है टेराफॉर्म में मेटा आर्ग्यूमेंट्स। मेटा आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो कॉपी, फॉर ईच, एलियासिस, ऑन डिमांड, ऐसे करके कई सारे मेटा आर्ग्यूमेंट्स भी है। आप इंटरनेट सर्च कर लेना, दो तीन और भी होंगे। मैंने जो बताया है आपको, दिस दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू एट दिस मोमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं डिपेंडेंसी की। तो टेराफॉर्म में इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी, एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी है। एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी स्पेसिफाई करने के लिए आपको ऑन डिमांड मेटा आर्गुमेंट का यूज करना पड़ेगा। देन वी हैव प्रोविजनर्स। तो वी हैव लोकल प्रोविजनर, वी हैव रिमोट प्रोविजनर एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फाइल प्रोविजनर। फाइल प्रोविजनर बहुत आसान है। फाइल प्रोविजनर में क्या होता है, आपके लोकल सिस्टम से कोई डेटा कॉपी करना है तो उसके लिए फाइल प्रोविजनर का यूज होता है, जो कि आप कर सकते हो। तो यू कैन टेक अ लुक ऑफ दैट एग्जांपल बाय योरसेल्फ एज वेल। तो आज हमने इतना सारा कुछ किया। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कल हम लोग इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। सो टुमारो वी विल बी डूइंग वेरी इंटरेस्टिंग। कल के क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि टेराफॉर्म मॉड्यूल कैसे बनाते हैं विथ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम लोग टेराफॉर्म मॉड्यूल बनाएंगे। सो वी विल सी हाउ टू क्रिएट अ टेराफॉर्म मॉड्यूल। और इस मॉड्यूल का यूज करके किसी भी AWS अकाउंट में डिप्लॉय करेंगे। तो हम टेराफॉर्म मॉड्यूल बनाएंगे। टेराफॉर्म मॉड्यूल बनाएंगे और उस टेराफॉर्म मॉड्यूल को जेंकिंस यूज करेगा और उसके थ्रू वो AWS अकाउंट में रिसोर्सेज क्रिएट करेगा। तो कल का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होगा एंड टुमारो विल बी द लास्ट क्लास फॉर द टेराफॉर्म। we will see how to create module, how to upload the module to the GitHub, how to use that module and all. So it is going to be very very interesting and very important class tomorrow. Don't miss it. ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे एंड आई विल अपलोड द कोड टू द रेपो एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। ओके। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? सर एक क्वेश्चन था। मतलब हम्म। हम लोग ने ये 3 days टेराफॉर्म क्लास में तो बहुत ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेज देखे हैं जिससे रिसोर्सेज बना सकते हैं हम लोग। हम्म। तो इंडस्ट्री में रियल लाइफ सिनारियोज में हम लोग ये सारे मेथड्स यूज करते हैं कि कैसे होता है एग्जैक्टली? इंडस्ट्री में आपको टेराफॉर्म मॉड्यूल मॉड्यूल लिखने पड़ते हैं। मॉड्यूल यूज करके आपको रिसोर्स बनाना पड़ता है। ओके। हाँ। तो अभी क्या है, जैसे कि अभी कैसा है कि अ, आपने क्या किया कि एक रिसोर्स ब्लॉक लिखा। अगर आपको 10 इंस्टेंस बनाने हैं, तो आप 10 बार तो रिसोर्स ब्लॉक नहीं लिखोगे। करेक्ट।
ठीक है, तो आप कितने बार रिसोर्स ब्लॉक लिखोगे? कितने बार रिसोर्स ब्लॉक लिखोगे? एक बार। एक बार। उसको कितने बार रन करोगे? मल्टीपल टाइम। ओके। अब आपकी कंपनी में 20 टीम्स है, जो 20 टीम्स है जो सेम काम कर रही है, मतलब 20 ऐसी टीम है जिसको वीपीसी बनानी है। ठीक है, 20 ऐसी टीम है। तो क्या वो लोग 20 बार कोड लिखेंगे, या कोड एक ही बार लिखा जाएगा और वही कोड 20 टीम यूज करेगी? एक ही बार लिखा जाएगा और 20 टाइम्स, यस। मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट। यस। तो जो एक बार जो कोड लिखते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स। तो हम मॉड्यूल्स। उस मॉड्यूल लिखेंगे, उस मॉड्यूल को 20 लोग कैसे यूज करते हैं वो हम दिखाएंगे। तो कल के क्लास में हम आपको दिखाने वाले हैं कि सबसे पहले एक टेराफॉर्म मॉड्यूल कैसे लिखा जाता है। जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि ये टेराफॉर्म टेराफॉर्म ए डब्ल्यू एस मॉड्यूल यहाँ पर आप क्या करोगे कि टेराफॉर्म AWS के मॉड्यूल लिखोगे, यानी वीपीसी का मॉड्यूल लिखोगे, डेटाबेस यानी माई सीक्वल का मॉड्यूल लिखोगे। ठीक है, मैं S3 यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि S3 और EC2 काफ़ी छोटा हो जाता है, इसलिए। तो मैं वीपीसी और ये मॉड्यूल हमने लिखा। इस मॉड्यूल को लिखने के बाद हम इस मॉड्यूल को कहाँ पे अपलोड कर देंगे? दिस मॉड्यूल विल बी अपलोडेड वेयर? गिटहब। गिटहब में। गिटहब में जो रेपो रहेगा उस किस नाम से रहेगा? टेराफॉर्म। AWS मॉड्यूल। तो एक टीम है जो कि क्या करती है, टेराफॉर्म मॉड्यूल्स लिखती है और उसको गिटहब में अपलोड करती है। अब यहाँ पे कई सारी टीम्स हैं, यहाँ पे कई सारी टीम्स है, जैसे कि यहाँ पे टीम ए है, और यहाँ पे टीम बी है, और टीम सी है। टीम ए को भी वीपीसी बनाना है, टीम बी को भी वीपीसी बनाना है, और टीम सी को भी वीपीसी बनाना है। तो टीम ए, टीम बी, टीम सी क्या करेगी? ये अगर ये तीनों अपना अपना वीपीसी का कोड भी लिखते, तो कोड कितने बार लिखना पड़ता? 3 टाइम्स। 3 times. So instead of writing 3 times, what they will do, they will use this module, they will use this module, and they will use this module, and with the help of this module, they will create the resources in their cloud. तो जो टीम ए का जो AWS अकाउंट है इसमें ये क्रिएट करेंगे। टीम बी अपने अकाउंट में क्रिएट करेगी इस मॉड्यूल को यूज करके। तो हम कोड एक बार लिखेंगे, और कोड ऐसा लिखेंगे जो पूरी कंपनी के लोग यूज कर सके। ओके। ठीक है, तो कल हम लोग इसके बारे में देखेंगे, दिस विल बी वेरी गुड। और पाइपलाइन वगैरह भी हम लोग कल इसमें देखेंगे, कैसे हम पाइपलाइन ऐड करते हैं और सब कुछ कैसे चलता है। तो आज का क्लास तक आप रिवाइज करके रखिए, कल आपको डेफिनेटली नई चीज़ें देखने को, समझने को और सुनने को मिलेगी, जो कि एग्जैक्टली प्रोडक्शन ग्रेड होगा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होगा, और जैसे हम काम करते हैं उसी तरीके से बताएंगे। ओके। ओके। एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनीवन? No, sir. Okay. Then please practice what we have taught today and what we have taught in the previous day. So we are teaching means like uh, everything to you, and and if you cover this much, you will able to crack interviews in your interviews. You will able to crack your interviews very easily if you go through all the concepts which we are talking about. Yeah, I do agree. Still बहुत सारी चीजें बाकी है और हम सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, दैट ऑल्सो आई विल से इन फ्रंट। ओके, बट दिस मच इज वेरी वेरी, जितना मैंने बताया दैट इज फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल। नाउ यू आर एट ए इंटरमीडिएट लेवल, योर फाउंडेशन हैज बीन मेड, and on my teaching basis your foundation is now made, and on your foundation